नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक सनसनीखेज खबर आपके लिए लाए। वैसे तो ये अखबारों की सुर्खियों में है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया और उनके साथ 3 अन्य लोग, क्षितिज राज जो उनके निजी मित्र हैं और इसके साथ मारूफ अहमद हनफी, इन 3 लोगों के खिलाफ कटनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इन पर धोखाधड़ी सहित भय पैदा करके वसूली का आरोप है। रमेश लोधी नामक व्यक्ति से इन्होंने बाकायदा उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली है। और अगर आपको इस मामले की शुरुआत में ही आपको अगर हम बताएं तो जो ज़मीन है कटनी के कन्हारा में, जो ज़मीन है रमेश लोधी की, उस ज़मीन की जो कीमत, बाजार मूल्य जो बताया जाता है वो 1,07,00,000 रुपए बाजार मूल्य आंका गया है। लेकिन इसका जो गाइडलाइन है, जो कलेक्टर गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 82,86,000 रुपए इसकी गाइडलाइन की कीमत आ गई। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ से शुरू होता है खेल। 18,20,000 रुपए में 1,07,00,000 जिसकी बाजार की कीमत आंकी गई है, उस ज़मीन को 18,20,000 रुपए में ख़रीद लिया गया। और ये ख़रीदा मारूफ अहमद हनफी ने। मारूफ अहमद ने ये जो ज़मीन ख़रीदी है, जिस तारीख को उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी है 15 अप्रैल 2026 को, उन्होंने चेक के माध्यम से रमेश लोधी को, रमेश लोधी के बारे में भी अभी हम आपसे आगे बात करेंगे, रमेश लोधी को इन्होंने 15 लाख चेक के माध्यम से इन्होंने दिए हैं। और बाकी जो बाकी सौदा हुआ उसमें ये लिखा गया कि 3 लाख रुपए नकद दिए गए। रमेश लोधी की यह भी शिकायत है कि उसे वो 3 लाख भी नहीं मिले। अब मारूफ अहमद के पास ये रकम कहाँ से आई? पुलिस ने इसकी जांच की और जब ये जांच की तो उसमें उसी तारीख को, जिस तारीख को ये रजिस्ट्री की गई, जिस तारीख को ये चेक दिया गया, उसी 15 अप्रैल को भोपाल के एक्सिस बैंक के 2 अकाउंट, जिसमें 5 लाख रुपए क्षितिज राज और दूसरा 10 लाख रुपए शाइन पार्टनर्स, इनके अकाउंट से मारूफ अहमद के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ये जो शाइन पार्टनर्स है, ये भी क्षितिज राज की ही कंपनी है। क्षितिज राज ने मारूफ अहमद को ये पैसे उपलब्ध कराए 15 लाख रुपए, और मारूफ अहमद ने इसके आधार पर रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री इतने कम कीमत में की गई, ये तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है ही, और सीधे सीधे एक आपराधिक षड्यंत्र की ओर इंगित भी करती है। एक चौंकाने वाला तथ्य और है, पुलिस की जांच में आया है कि मारूफ अहमद की आर्थिक स्थिति के बारे में भी आकलन किया गया है कि इससे पहले लंबे समय तक उनके अकाउंट में 3,036 रुपये ही मात्र थे। तो जाहिर है वो इस संपत्ति को खरीदने के लिए उन्हें क्षितिज राज की ओर से पैसे दिए गए, तभी ये संपत्ति खरीदी जा सकी। और जाहिर है कि क्षितिज राज ही एक्चुअल खरीदार हैं। इस तरह की जांच में ये बात आई है। इस मामले में एक तारीफ करनी चाहिए, आईपीएस हैं अनु बेलीवाल। अनु बेलीवाल ने इस मामले की सघन जांच की। इन्हें बाकायदा आईजी की ओर से जांच सौंपी गई थी, इन्होंने सघन जांच की। और महिला अधिकारी हैं वो, उनकी तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए कि इन्होंने वो उस समय की जब वो उनकी प्रेगनेंसी थी और वो तकरीबन वो तिथि आ रही थी जब मातृत्व का लाभ मिलता है, मातृत्व का समय आता है, वो तिथियां भी आ रही थी। लेकिन उन्होंने लगातार जबलपुर से कटनी आकर उन्होंने जांच की। जेल में भी रमेश लोधी से उन्होंने बात की, अन्य लोगों से ही बात की। और इस मामले में, इस सघन जांच में, चूँकि एक पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, राजपत्रित पुलिस अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला था नेहा पचीसिया से, बहुचर्चित पुलिस अधिकारी है नेहा पचीसिया,
उनसे जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए इस पर उन्होंने बहुत गंभीरता से जांच की और ये दोष सिद्ध होने के बाद अनु बेलीवाल की ओर से ही ये जांच प्रतिवेदन सौंपा गया और कुटला थाने में, कटनी के कुटला थाने में मामला दर्ज हुआ है। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये इस तरह की चीज़ें सौदा क्यों हुआ, क्यों मजबूर होना पड़ा रमेश लोधी को जो जांच में आया है, वो इसलिए कि रमेश लोधी और उसके पिता के खिलाफ एक आदिवासी की हत्या का मामला दर्ज हुआ और इस मामले में लाभ देने के लिए, इस मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए, इस मामले में उनका नाम हटाने के लिए, इस मामले में जो उनका पुत्र है रमेश लोधी का, आकाश लोधी, उसको ज़मानत में लाभ दिलाने के लिए उससे ये ज़मीन इस कीमत में ख़रीद ली गई। चूँकि गाइडलाइन उसकी 82,86,000 थी, तो इसलिए उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी दी गई, लेकिन ज़मीन बहुत औने पौने दाम में, कोई भी खुशी खुशी अपनी ज़मीन इतने औने पौने दाम में तो किसी को नहीं देता। तकरीब 3 करोड़ रुपये से भी अधिक की कीमत है इस ज़मीन की। लेकिन क्यों, ये कौन सा जादू हुआ, क्यों कोई अपनी ज़मीन, वो तो उसकी इच्छा है दान भी दे दे, लेकिन क्यों इस तरह से मजबूर हुआ रमेश लोधी, ये जांच में सिद्ध हो गया है और ये गंभीर कदाचार है। और इसमें, इस मामले में अन्य पुलिस अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। जो कटनी के रंगनाथ नगर थाना प्रभारी अरुणपाल सिंह, उन्हें भी अपनी कारगुजारियों के लिए अरुणपाल सिंह भी बहुत चर्चित हैं, कुख्यात हैं, और उन पर भी कार्रवाई की गई, इसलिए कि उन्होंने रमेश लोधी को नेहा पचीसिया के निर्देश पर कई बार रंगनाथ थाने में अनाधिकृत रूप से रखा। इसके साथ साथ एक सलेमनाबाद के भी सब इंस्पेक्टर, उन्हें भी निलंबित किया गया है। नेहा पचीसिया के गनर को, नेहा पचीसिया के रीडर को, इनको भी निलंबित किया गया है इस मामले में। अन्य जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं, चर्चा है। अभी अभी की जो खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में बाकायदा ट्वीट करके नेहा पचीसिया को निलंबित करने की सूचना दी है। उनके निर्देश पर नेहा पचीसिया को निलंबित कर दिया गया है और ये महिला पुलिस अधिकारी इस तरह से अपने कारगुजारी को लेकर आज वो बदनाम हुई हैं। जिस गंभीर धारा उनके ऊपर, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, BNS की 61, ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए ये धारा उपयोग होती है, जो पहले 120 भी हुआ करती थी, 198, 199, ये शासकीय जो अधिकारी कर्मचारी अपने जो पद का दुरुपयोग करते हैं वो उसके लिए ये धारा होती है। 308 और 7 ये जो धारा है, ये धारा किसी को दबाव बनाकर, भय पैदा करके उससे वसूली करना या इस तरह की चीज़ों के लिए धारा है, जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। 318(4) यानी धोखाधड़ी की धारा भी इसमें है। तो चूंकि हम उस घटना के बारे में बहुत विस्तार से आपको नहीं बता रहे हैं, जिस घटना की वजह से रमेश लोधी जिसमें आरोपी है, आकाश लोधी जिसमें आरोपी है, और जिस घटना की वजह से उनकी जो शिकायत है कि उन्हें विवश होना पड़ा इस रजिस्ट्री के लिए और इतने औने पौने दाम में, और उसके भी उन्हें पूरे पैसे नहीं मिले, 3 लाख रुपए उनको नहीं मिले उसके, ये भी उन्होंने शिकायत की है, जो नगद देने की बात है। इस मामले में चूंकि कटनी न्यायालय ने इसकी रिपोर्टिंग के लिए रोका है, इसके लिए हमने सिर्फ उल्लेख किया है कि एक हत्या के मामले में ये जांच, और इसमें आकाश लोधी, चौंकाने वाली बात ये भी है कि आकाश लोधी को 90 दिन में चालान पेश नहीं करने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट न्यायालय से हत्या के मामले में, जघन्य हत्या के मामले में, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगा था, उसमें न्यायालय ने 2 दिन भी इंतज़ार नहीं किया और उन्हें बेल का लाभ, बाय डिफ़ॉल्ट बेल का लाभ मिल गया था। इस पर भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि क्यों बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई, इतनी जल्दी मिल गई, क्या वाकई न्यायालय की इतनी व्यवस्था थी? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल ये भी हैं। इस पर भी हम कभी बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि न्यायालय के मामले हैं, बहुत रिपोर्टिंग, न्यायालय की फैसलों पर बहुत रिपोर्टिंग नहीं होती है। हाँ, बाद में जब पुलिस ने इस पूरे मामले में न्यायालय में नए सिरे से पैरवी की तो आकाश लोधी की ज़मानत निरस्त कर दी गई है और वो उन्हें भी जेल भेज दिया गया।
तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह का है कि एक हत्या के मामले में इस तरह की सौदेबाजी, और सौदेबाजी कटनी जैसी जगह पर। अब आप इत्तेफाक देखिए कि कटनी की ही एक एसडीओपी सिवनी में विवादों में आई, जेल चली गई, जेल में है। और फिर कटनी की एक दूसरी पुलिस अधिकारी, उसने भी एक तरह से एक्सटॉर्शन किया, ये आरोप है, उस पर बहुत गंभीर आरोप है। और ये इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया, इस मामले में आईजी ने निर्देश दिए, उस पर जांच हुई और जांच पर ये कड़ी और गंभीर कार्रवाई हुई है। जाहिर है कि जिस तरह की गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है, नेहा पचीसिया को जेल जाना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल जिन पर भी ये आरोप है वो फरार है, पुलिस उन्हें तलाश रही है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो क्या हो गया है इन पुलिस अधिकारियों को, क्या उन्हें हो गया है जो कानून के मुहाफिज हैं वो इस तरह से अपराधों में लिप्त होते हैं। और ये तो बेशर्म तरीका है किसी भी चीज़ में, इसलिए कि जिस ज़मीन की गाइडलाइन ही 82 लाख रुपए हो, उसको आप 18 लाख रुपए में कैसे ले सकते हैं, वही 15 लाख दें। और किसी और से पैसे लेके, उसी दिन पैसे लेके, इन लोगों को क्या लगता है कि कोई इन्हें देखता नहीं। लेकिन सच सच होता है, जांच जांच होती है। और फिर एक बार आईपीएस अनु बेलीवाल की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने इस दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस मामले की बहुत गंभीरता से जांच की और उन परिस्थितियों में जांच की जिन परिस्थितियों में किसी भी महिला के लिए इस तरह का मूवमेंट करना बहुत कठिन होता है। तो हमें अब दीजिए इजाज़त, और अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।